नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी विद एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हो गया है गुरुवार और गुरुवार को होती है हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। सप्ताह में 2 दिन जहां हम 50 प्लस ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं जो कि अपकमिंग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं आप अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, और अब बात यहाँ पे एसबीआई की चली तो एसबीआई की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में और इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके रजनीश कुमार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई के जितने फैक्ट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है। तो ये किया है एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने, कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। और अब बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कल ही एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसके मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और तो जैविक खेती वाला पहला राज्य है वो कौन सा है, तो वो है आपका सिक्किम। तो अब यहाँ पे दोनों ये ध्यान देने योग्य तथ्य ये भी है कि ये दोनों अलग है। एक तो ये प्राकृतिक तरीके से और एक जैविक खेती, दोनों ही अलग है और दोनों के आंसर भी अलग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको ध्यान से देख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट वीक, किस पूर्वोत्तर राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है मिजोरम में। मिजोरम का ये पहला फूड पार्क है जिसका उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा किया गया, हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया। और मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथंगा हो गए, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि द एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं ए हुसैन जद्दी। इस उपन्यास में राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है ये उपन्यास। इसका नाम है द एंड गेम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस देश की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक आयोजित की गई। तो ये की गई है आपके सऊदी अरब में और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि डीआरडीओ ने चीन की सीमा पर सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को कौन सा ड्रोन सौंप दिया है। तो ये सौंपा है भारत। और भारत ड्रोन दुनिया की सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है। तो इम्पोर्टेंट है आपका कि चीन की, जो आपको पता है कि चीन सीमा पर अभी विवाद चल रहा है, तो चीन की सीमा पर सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को डीआरडीओ ने एक ड्रोन सौंपा है और ड्रोन का नाम है भारत। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो मधु बाबू पेंशन योजना आपकी उड़ीसा से संबंधित है। और ये चर्चा में क्यों थी, तो ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि हाल ही में इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको शामिल किया गया है। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है और पूछ सकता है आपका, तो इसको भी याद करना है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है। तो ये देखा गया आपका बालासोर उड़ीसा में। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे जो एक पिक्चर इसके माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार ये दुर्लभ पीला कछुआ, आप लोग देख सकते हो कि ये भारत का पहला दुर्लभ जो कछुआ है जो पीले रंग में है और इसको बालासोर उड़ीसा में देखा गया है। ठीक है, आते नेक्स्ट पे कि दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया आपका स्पेस एक्स द्वारा। इस उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस देश में दुनिया का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। AI का मतलब होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बौद्धिकता है इसका निर्माण, मतलब जो भी स्टूडेंट होंगे उसको उनको बचपन से ही जो कृत्रिम बौद्धिकता है उसको ज्ञान करवा लिया जाएगा कि किस तरीके से उनके दिमाग किस दिशा में और किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो उसको लेके ही ये संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो ये किया है मालदीव के साथ। तो मालदीव के साथ भारत ने जो आपातकालीन जो इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं वो शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। और अब बात यहाँ पे मालदीव की है, तो मालदीव की राजधानी होगी आपकी माले।
राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद, और भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि 8 डिग्री चैनल कौन से दो देशों के मध्य है, भारत और मालदीव के मध्य। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है। तो ये की है अभी आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना लागू की है। और बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हो गए, राज्यपाल विष्णुभूषण हरिश्चंद्र हो गए। और यहाँ पे 2 योजनाएं हैं, जैसे एक तो जगन्ना विद्या दिवेना योजना और एक निगाह ऐप। तो निगाह ऐप ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और पूछ सकता है कि निगाह ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो ये बढ़ा है आपका 23%। ठीक है, 23% आपका बढ़ा है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो जून 2020 तक लगभग 23% आपका मसालों का निर्यात बढ़ा है। और अब ये एक वर्ड आया यहाँ पे एसोचैम। तो एसोचैम की फुल फॉर्म होती है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो ये मसालों का जो आयात निर्यात है वो करने का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सुमित देव को। और NMDC इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ से किया है। तो ये किया है आपके चांदीपुर उड़ीसा से। तो चांदीपुर उड़ीसा से जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवस्त्र, इसका सफल परीक्षण किया है। और इसका जो विकसित इसको किसने किया था, इसको बनाया था आपका DRDO। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की जो स्थापना हुई थी आपकी 1958 को। इसका मोट्टो है ब्लस्य मूलम विज्ञानम, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन है आपके G सतीश रेड्डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 को किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा मतलब योजना है। तो ये है आपकी संयुक्त अरब अमीरात में। और इसको लगभग 19 से 20 सितंबर को स्टार्ट करने की योजना अभी BCCI बना रहा है। ठीक है, और एक वर्ड आया अभी IPL, तो ये क्रिकेट से संबंधित लीग है। और इसका ये 13वां संस्करण इस बार होगा। और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2008 से। और जो लास्ट जो IPL हुआ था उसका जो विजेता टीम थी वो थी आपकी मुंबई इंडियंस। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस बॉलीवुड अभिनेता ने श्रमिकों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। तो ये किया है अभी हाल ही में सोनू सूद ने। और ये ऐप नौकरियां खोजने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि काकरापारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका गुजरात में। और अभी ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि जो ये ऊर्जा संयंत्र अभी ये सामान्य स्थिति में आ गया है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अभी ये है। और अब बात यहाँ परमाणु संयंत्र की आई है, तो जो प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है आपका तारापुर महाराष्ट्र, और द्वितीय आपका रावतवाटा राजस्थान में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI किस शहर में स्थित है। तो ये है आपका दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में। और ये चर्चा में क्यों था, तो इसने अभी कार्यस्थलों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली COPS का अनावरण किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किसको मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है अभी हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को। और ग्रेटा थनबर्ग है कौन, तो ये स्वीडन की 17 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, और इसकी जो ये पुरस्कार इसमें पुरस्कार राशि दी गई आपकी 1 मिलियन यूरो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है। तो इसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। और इसको 23 जुलाई को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है। तो ये बना है अभी आपका निकारागुआ। और निकारागुआ कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और भी एक वर्ड आया यहाँ पे ISA, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब 122 देशों का यह समूह बनेगा जिसमें अब तक 87 देश शामिल हो चुके हैं। और जो सोलर जो ऊर्जा है उसको इकट्ठा करने का काम ये करेगा। और इसकी घोषणा हुई थी लगभग 30 नवंबर 2015 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी दौरे पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक इसको बनाने की घोषणा की थी। और इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में।
अब आते हैं नेक्स्ट पे, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानव सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो किया गया है भी टीना डाबी को। और एक वर्ड है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है, इसमें 5 देशों का समूह है, एक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी लगभग 2006 में, और तब बना था तब ये इसका नाम था ब्रिक, और फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो कब शामिल हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2010 में, तब ये ब्रिक्स बना था, तो ब्रिक्स से ब्रिक्स। ठीक है, तो ये थे हमारे इन 4-5 दिनों के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल विद द एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।